किसी पदार्थ के सभी प्रकार के विद्युत और चुंबकीय गुणों के लिए आवेश उत्तरदायी होते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में उनका व्यवहार 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक समुदाय के बीच सर्वाधिक चर्चित टॉपिक में से एक था। चलिए शुरू करें आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन। 1819 से 20 के दौरान डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑयस्टर्ड ने पाया कि जब किसी चुंबकीय सुई को धारावाही तार के पास रखा जाता है तो वह विक्षेपित हो जाती है। यदि तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सुई स्वयं को उत्तर दक्षिण दिशा में स्थापित कर लेती है, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण। इस प्रयोग तथा अन्य कई प्रयोगों से यह स्थापित होता है कि विद्युत धारा या गतिमान आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। यदि आवेश Q वाला कोई कण वेग वेक्टर v से किसी बिंदु के पास किसी निश्चित समय पर चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव करता है चुंबकीय बल वेक्टर F का, तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B एक ऐसा सदिश फलन है जो निम्नलिखित समीकरण का पालन करता है। वेक्टर F इक्वल्स टू Q इंटू वेक्टर B इंटू वेक्टर B। बल वेक्टर F की दिशा जो समीकरण में दिखाई गई है, वेक्टर F इक्वल्स टू Q इंटू वेक्टर V इंटू वेक्टर B, दाएं हाथ के पेंच के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। यह स्पष्ट है कि यह बल लंबवत दिशा में कार्यरत होता है, वेग वेक्टर V और क्षेत्र वेक्टर B दोनों के। यदि कोई कण जिसका आवेश Q है और ऐसी दिशा में गतिमान है जो थीटा कोण बनाती है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B से, अर्थात यदि आवेशित कण के वेग वेक्टर V और क्षेत्र वेक्टर B के बीच थीटा कोण है, वेक्टर F इक्वल्स टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। इसलिए समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर हम प्राप्त करते हैं B इक्वल्स टू F अपॉन Q इंटू V इंटू साइन थीटा। हम समीकरण से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। B इक्वल्स टू F अपॉन Q इंटू V इंटू साइन थीटा। वेक्टर B की इकाई इक्वल्स टू F न्यूटन अपॉन Q कूलम इंटू V मीटर पर सेकेंड, जो बराबर है न्यूटन अपॉन कूलम मीटर पर सेकेंड। चूंकि कूलम अपॉन सेकेंड एम्पियर के बराबर है, यह बराबर है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर के। इस इकाई को टेस्ला T कहा जाता है। इसलिए टेस्ला इक्वल्स टू न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। यदि कोई धनात्मक आवेश एक कूलम का जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1 न्यूटन के बल का अनुभव करता है, तो उस बिंदु पर क्षेत्र को 1 टेस्ला कहा जाता है। दाएं हाथ के नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो एक सीधे विद्युत धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न होता है। चालक तार विद्युत धारावाही को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा पारंपरिक धारा की दिशा में रहे। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के परितः एक वृत्ताकार पथ की ओर निर्दिष्ट होंगी, ठीक उसी प्रकार जैसे उंगलियां तार को पकड़ती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद पाश बनाती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उदाहरण, यदि हीलियम 2+ आयन 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से 0.80 t के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, Q इक्वल्स टू 2 × 1.6 ×
टू द पावर -19 कूलम। इस आयन पर कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। F equals to Q into V into B sin theta equals to 2 times 1.6 times 10 raised to the power -19 times 10 raised to the power 5 times 0.80 times sin 90 डिग्री, जो बराबर है 2.56 times 10 raised to the power -14 न्यूटन। सारांश। विद्युत धारा या गतिमान आवेश आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल की दिशा दाएं हाथ के पेंच के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है और चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई टेस्ला होती है। इसलिए चुंबकीय बल आवेशित कण पर कार्यरत हो सकता है जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है। अब कल्पना करें कि हम एक आवेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक विद्युत क्षेत्र में छोड़ते हैं। कण कैसा व्यवहार करेगा? उत्तर जानने के लिए